बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन फी अज़ीज़ स्वात व फी कुल्लि स्वात मिन स्वातिल लैल व नहार। वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़ा तौबन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला नारे अलियन मज़र लजाइब तजिद व लक़ा फ़िन नवाइब कुल हम मिन मग़मिन शय्यन जली बि अज़मतिका या अल्लाह बिनबूतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मालिकुल मुल्क खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम बतसद्दुक़ चहरत मासूमीन और बरकत इमाम ज़मान अलैहि सल्लतु वस्सलाम से ज़मीन पर रहने वाले हम अली वालों को दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौनैन मालिक अर्ज़ व समा हमारे किरदार गुफ्तार इजहार बुलंद फरमा। अली मनवाने से पहले दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं इनका अली कैसा होगा। मालिक कौन मकाम मौत बरहक है दुनिया से चले जाना है। अब तक हम कहते हैं ये आले मोहम्मद हमारे हैं मौला हमारे हैं। एहसान फरमा दिल की आंखें खोल मौला भी कहे ये हमारे हैं। मालिक कौन मकाम सुबह दोपहर शाम हर जी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सब सुबह दोपहर शाम जो भी खाते हैं खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहाँ जहाँ दफन हैं जब तेरी हुज्जत को ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल। सादात मोमिनीन को एक होकर नेक होकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय अंदर बैठे कमीने नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमा। मालिक कौन मकान जो बे औलाद हैं इमाम ज़मान के लश्कर का सिपाही अता फरमा। जो बेरोजगार हैं सरकार कायम का सदका उन्हें वसी लंगर अता फरमा। जो बेघर हैं इमाम ज़मान की इंतज़ारगाह अता फरमा। परवरदिगार आलम ये बनियान जिन्होंने ये सरकार कायम के अम्र से ये काविश की मैं मेंबर पे नहीं कहता इसे कबूल फरमा क्योंकि अगर कबूल ना होता ये मजलिस ना होती। परवरदिगार आलम इसे नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम रैयत इमाम को सिवा इमाम के किसी का मोहताज न करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। हुसैनियत 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 या इमाम अल मुंतज़र माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या वारिस खूने हुसैन या वारिस खूने अब्बास। नारा विलायत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिद्दुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुस्सिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकुल कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दफ़्फ़ी ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल अस्री वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के
व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। पहली दफ़ा आपके इस इलाके में अमर इमाम से आने का मौका मिला। बानियान मेहरबान, इनकी ख्वाहिश थी कि आप सैयद हमारे इलाके में भी आए। थोड़ा सा मैं हल्का सा तारुफ कराता जाऊं। 18 साल हो गए सरकार के करम से मिंबर हुसैन पे आए हुए। अपना को कमाल नहीं, अपनी को बड़ाई नहीं, बादशाह का कमाल है। लेकिन एक सबसे बड़ा एहसान जो मेरे मौला ने मुझ पे किया वो शायद कम लोगों पे है। बाबा जी मुझे कुछ फरमान सुनाने लगे कि ये गुफ्तगू कीजिएगा, मोहतरम कुछ फरमाने लगे ये गुफ्तगू कीजिएगा। मैं गुज़ारिशात पेश करता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा अर्ज करता जाऊँ। पहले मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मेरे ऊपर इमाम ने ख़ास एहसान किया वो मुनफरिद है। मांगते तो सब हैं इस दर से, पर बंदों की मर्जी है वो मांगे जो उन्हें चाहिए। कई ऐसे भी होते हैं वो मांगते हैं जो वो देना चाहते हैं। मेहरबानी। कई ऐसे भी होते हैं, ये करबला से सीखा है, इधर से करबला है। करबला ने सिखाया खुद ना मांग, जो मौला दे वो तेरे लिए बेहतर है। उसी सिलसिले में 18 साल हो गए इस मिंबर हुसैनी पे खड़ा हूँ। आज तक खून हुसैन बेचा नहीं। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में मजलिस पढ़ने में सरकार के अमर से गया। बानियान कहते हैं शाह साहब ये नियाज है 50,000, 70,000, 40,000, 60,000। एक ही जुमला कहता हूँ, माँ ने पहला लुकमा ये कह के खिलाया था, नजरे अल्लाह नियाज है। बाबा नियाज ये नहीं, नियाज ये है। और रह गई ये पैसों की बात। हुसैन बड़ा करीम है। ईमान से बताओ, हुसैन की करीमी का अंदाजा बशर लगा सकता है हमारी औकात कितना बड़ा करीम है। नूर की करीमी हम इहाता नहीं कर सकते। हमें बचपन से एक चीज समझाई गई। ये मैं बैठी है, ये अपने गोदों में छोटे छोटे बच्चे लेके आई बैठी है। इन्होंने भी समझाया होगा, बेटा हुसैन बड़ा करीम है, रखता किसी का नहीं है। यही है ना, हुसैन बड़ा करीम है, रखता किसी का नहीं। ये बात दिमाग में बैठ गई कि यार वाकई बड़ा करीम है। बानी कहते हैं शाह जी पैसे, मैं कहता हूँ हुसैन रखता किसी का नहीं। शाबाश। बादशाह रखते किसी का नहीं। नहीं, कायनात की हर चीज बिक सकती है। मैं सैयद हूँ, हमारे अजदाद ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया। हर चीज बिक सकती है, हमारे घर का खून नहीं बिक सकता। पूरी दुनिया में सरकार का सदका, कभी किसी गांव, कभी किसी शहर, कभी किसी मुल्क सरकार का सदका पहुंच जाते हैं। ये उन्हीं की करीमी है, ये हमारे खून पे कर्ज है। ये कैसर पे एहसान नहीं, ये हमारे खून पे कर्ज है। इसके पीछे भी एक राज है। गौर फरमाओगे? आपका और मेरा ईमान है, हमारे जमाने के इमाम ने आना है। ऐसी माशाल्लाह सारे मेरे साथ एक जबान हो के बेशक फरमा रहे हो, बादशाह ने आना है। ईमान कुल ईमान, कोई शक नहीं, आना है। ये भी हमारा ईमान है, काबे की छत पे आना है। ऐसे ही अच्छा लगता है किबला जो काबे पे हो। ये इसी घर का तो कमाल है, कोई काबे में आता है, कोई काबे पे आता है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते जाओ कि खान के कुछ मोती दे जाऊंगा। मेहरबानी। कोई काबे में आता है, कोई काबे पे आएगा। अच्छा, ये आता है और आएगा, ये बड़ा फर्क है। जो आता है या आया था, इसको कहते हैं गुजरा हुआ जमाना। अगर इसको और आसान करो, कहते हैं माजी, यानी ऐसा हुआ था। अब ये मेरे साहब वाजिब एहतराम बैठे, मैं इनके नाम से वाकिफ नहीं,
मैं इनसे कहता हूँ मोहतरम वाजिबुल इहतराम आज क्या तारीख है? फरमाने लगे शाह साहब 14 दिसंबर है। मैंने कहा यार मेरा दिल है 5 दिसंबर की मजलिस पे जाना है। कहने लगे शाह साहब वो हो चुकी है, जो हो चुकी है वहां नहीं जा सकते, जो होगी या हो रही होगी। बड़े आसान अल्फाज में मैं चाहता हूँ हर एक तक पैगाम पहुंच जाए जिस मकसद के लिए मैं हाजिर हुआ। यानी जो हो चुका है वो माजी है, वह हम नहीं जा सकते, जो होना है वहां जा सकते हैं, क्या जो हो रहा है वहां जा सकते हैं। ऐसे है अमीरुल मोमिनीन आए थे, महदी आएगा। शुक्र है पहुंच गया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बड़े आसानी से पहुंच गए हो यार, वाह कमाल लोग। अमीरुल मोमिनीन काबे में आए थे। अच्छा एक बात और यार करते जाऊं, बात अली पे आई गई, इरफान का एक मोती है संभालना। अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया में आने के लिए जिस जगह को पसंद किया उसे काबा कहते हैं। ऐसे है 13 रजब होता तो मैं इसमें तफसीली गुफ्तगू करता, लेकिन मैं एक नुक्ता दे रहा हूं संभालना। इसका मतलब अली जहां आए कम अज कम वो काबा होता है। अगर संभाल सको तो मार्फत का एक मोती है, कम अज कम अमीरुल मोमिनीन जहां तशरीफ लाए वो काबा होता है। फिर मानना पड़ेगा ये घर भी चाहता है हम अपने दिलों को बुतों से पाक करें ताकि अली बैठ सके। शाबाश बाबा जी, आपका हुक्म हो गया, तामील हो गई, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ताकि हम ये हमारे बस में है, ये कोई मुश्किल नहीं। मेहरबानी नौजवान, ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन भी नहीं। हिम्मत करो तो होता है। लो जी, इस दिल को कैसे पाक करें ये भी बताता जाऊं, संभालोगे? इस दिल को पाक करने के 2 से 3 काम तो ज्यादा है, सिर्फ 2 से 3 चिनियोट जरखेज जमीन है, बहुत बाकमाल लोग हैं। उम्मीद करता हूँ सुन्नी शिया मजमा होगा। हमारा पैगाम सबके लिए है, हमारा पैगाम कोई खास नहीं है। इंशाअल्लाह इसी पैगाम में ये भी अपना हिस्सा लेके जाएंगे। 2 से 3 काम पाक करने के लिए सबसे पहला काम इनसे मोहब्बत करके हक अदा करा। कैसे? बंदे को बंदे से मोहब्बत हो, तमन्ना खत्म, लालच खत्म, तलब मोहब्बत हो। मसलन मेरे वाजिबुल इहतराम तशरीफ फरमाए, मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं इनके घर गया, ये मुझे बेहतरीन लंगर सरकार का सदका खिलाने लगे। अगर तो इनके दिल में थोड़ा सा भी है कि मैं इसलिए खिला रहा हूं कल को सैयद भी खिलाएगा, ये मोहब्बत नहीं। अगर इसलिए मेहरबानी इसलिए खिला रहे हैं कि यार मुझे सैयद से प्यार है, सादात घर का बंदा है, आया है मेरे घर बरकत होगी, सैयद का कदम आ गया, इन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, ये मोहब्बत की निशानी। मतलब पता चला जहाँ मोहब्बत कमाल पे जाए वहां लालच खत्म हो जाती है। मुश्किल बात है बाबा, संभालना। बहुत शुक्रिया हुजूर। जहाँ मोहब्बत कमाल पे चली जाए लालच खत्म। अच्छा, हमारे घर में भी है मोहब्बत। कैसे? घर के मामलात में रिश्तेदारों की मोहब्बत, बच्चे की बाप की, बाप की बच्चे की, माँ की बच्चे की, इन सब मोहब्बतों में कमाल मोहब्बत माँ की बच्चे से। ये बैठी हैं गवाही देगी कितनी कमाल मोहब्बत है। बच्चा जितना भी तंग करे फिर भी बिस्मिल्लाह करती है। ऐसे हजूर जितना भी भाई वकार तंग करे बिस्मिल्लाह करती हैं। बचपन में जिस बिस्तर पे सो रही हैं, बिस्तर खराब कर दे, खुद सो जाएंगी, उसको सूखी जगह सुलाएंगी। ये मोहब्बत है। बड़े करते 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 मैंने अपने मुंह का निवाला दिया, खिदमत की, बड़ा किया। फिर बच्चा अगर अपने आप को अली वाला साबित करना चाहे, बेहतरीन मौका है। कभी जिंदगी में माँ को तू करके ना बुलाए। मेहरबानी ये है हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान। शाबाश, कभी तू करके ना बुलाए। जी हाजिर मेरी माँ, मैं हाजिर, मैं तेरा नौकर, मैं तेरा खादिम।
4 किताबें पढ़ के 4 पैसे लेके बंदा अपने आप को कुछ समझने लगे, मेरी माँ तो जाहिल है, इसको कुछ पता नहीं। नहीं, माँ माँ है। जितनी तो किताबें पढ़, जितना तो पैसा इकट्ठा कर, माँ की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेहरबानी है। बातें मुश्किल तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे। मैं थोड़ी सी मोहब्बत समझाना चाहता हूँ। मैं अपने मकसद पे आता हूँ, आप तक पैगाम पहुंचाना मकसूद है। लो जी, सब कुछ करती है कुर्बानियां, मुंह का नहीं वाला। मोहब्बत का माल है, बाहर निकलेगा, इंतजार में होगी कब आएगा। और कोई नाराज ना होना, मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, सैयदो तुम्हारा बाप हूं, महसूस ना फरमाना। बीवी को इंतजार होता है, बच्चों को इंतजार होता है क्या लाएगा। माँ को इंतजार होता है खैर से आए। महसूस ना फरमाइएगा, जो हकीकत है मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी माँ की मोहब्बत जितनी मोहब्बत किसी की नहीं। बहुत कमाल मोहब्बत है, इतनी कमाल के मैं सिर्फ इसी पे मजलिस पढ़ूं तो मेरा ख्याल है 2-3 मजालिस हमारे निकल जाएंगी। सिर्फ इतना इशारा देना था, माँ की मोहब्बत बेलौस है। यानी माँ की मोहब्बत में लालच नहीं, मिलेगा क्या, देगा क्या, नहीं, बस खैर से रहे। एक दुनिया से गया बच्चा, मुझे आज भी याद है, मैं उसकी माँ से कई दफा मिला तसल्ली देने की खातिर। यकीन कीजिए मोहब्बत का अंदाजा, बैठ के कहती है खैर से यहाँ बैठता था। होय होय, यानी दुनिया से जाने के बाद भी जुमला देखिए, खैर से यहाँ बैठता था, खैर से ये खाता था, खैर से ये पहनता था, खैर से ये पसंद करता था। ये है मोहब्बत। कोई माँ से पूछे, माँ तो इतना कुछ औलाद के लिए करती है, तुझे ये देंगे क्या? कहते कुछ भी नहीं, बस खैर से रहे। इसको कहते मोहब्बत का कमाल। लो जी, दिल की पाकीज़गी के लिए जो माँ की मोहब्बत एक औलाद से है, वो अली वालों की मोहब्बत अली से होनी चाहिए। मैं ले आया अपने मकसद पे यार, इतनी मोहब्बत अली वालों की, अली औलाद अली से होनी चाहिए। मसलन मैंने मजलिस कराई, मुझे क्या मिलेगा? नहीं, शुक्र पढ़ बानी, तूने मजलिस नहीं कराई, 14 ने जमीन पे आने का प्रोग्राम बना लिया। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं हो गया। मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने कोई एहसान लगाया, मैंने मजलिस पढ़ी, मुझे शुक्र करना चाहिए। इन जैसों ने मुझ जैसे को अपने जिक्र के काबिल बनाया। बानी का शुक्रिया, जहां भी जाओ सलाम, मेहरबानी। ओ यार वो थोड़ा सा ले जाओ, ओ यार हुसैन बड़ा करीम है, रखता किसी का। हाय, बंदे बात करते हैं विलायत की, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नाराज तो नहीं हो गए? यकीन जानिए, कुर्बानी के बगैर विलायत की वाव पे भी बंदा नहीं पहुंच सकता। कुर्बानी देनी पड़ती है। तो निकल तो सही, मौला के लिए निकल तो सही, मिन्नत करे बानी। उसको कहे यार तेरी थोड़ी हिम्मत है, तूने सपने बिछाई, तूने लंगर पकाया, तूने सबको नियाज खिलाई। अच्छा एक बात बताओ, इतनी देर से मैं इशारे में बहुत कुछ कह गया, बंदे कहेंगे यार शाम पहली दफा आया थे, सानू मुड़ परेशान कर टुर गया, गल नहीं सानू कोई हजम नहीं हो सकी, असी ऐसा बंदा वेखिया ही नहीं। लो जी, मैं भी फैसला कर देता हूँ। कितने बंदे बैठे हो? माशाल्लाह काफी बैठे हो। रखो गाजी का आलम सर पे, ईमान से बताओ बानी से क्या लेके जाओगे? सारे इस लोना बस्ती से हो, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, ये लाहौर से आए बैठे हैं। रखो सरकार का आलम सर पे, क्या लेके जाओगे? कहने लगे कुछ भी नहीं, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। अफसोस तो यही है, जिनको हम सुनाने आते हैं वो हुसैन की मोहब्बत में आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते। ऐसे है या नहीं? जितने है बच्चे हो कुछ लेके जाओगे ना जी, 2, 5, 5 हजार 10 हो नहीं। हुसैन की मोहब्बत ने तुम्हें मजबूर किया। कई ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपनी आज दिहाड़ियां छोड़ दी। आए खुदा की कसम, कितना यकीन है इनका कि जो दिहाड़ियां छोड़ के मौला पे यकीन रखते, दे देगा।
हालांकि शाम को इसी दिहाड़ी की बुनियाद पे रोटी खाते हैं, फिर भी यकीन है। अच्छा, बड़ी गल है, बड़ी नाराज ना हो तो मेरे कोल ते आ जाए, इत्थे आ जाए। फरमा रहे मैं दवाई लैन आया सी तो मैं बह गया इत्थे। आओ, मैनू कसम इस मुकद्दस जिक्र दी, तू खुद नहीं आया, तेनू महदी ने भेजिया है, मेरे सरदार ने भेजिया है। यकीन कीजिए, सरकार ही शऊर का रुख मोड़ते होते, बहाने बनाते होते हैं ना। किसी को क्या बहाना बना के कर्म कर दिया, किसी को क्या बहाना बना के कर्म कर दिया। वो एक अहले सुन्नत के बुजुर्ग वालिद मुझे मिले, कहने लगे मेरा बेटा ऐसा खूबसूरत नूर था, दुनिया से गया तो माशाल्लाह नमाजें तो पढ़ता ही था और भी पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह नूर मेरे बेटे का था वो बड़ा कमाल था। मैंने कहा करता क्या था? कहने लगे इबादत तो करता ही करता था, पर एक काम शादी बड़ा करता था। मैंने कहा क्या? कहता है हुसैन का जुलूस जहाँ से गुजरता था ना, बताता किसी को नहीं था, चुप करके खामोशी से झाड़ू देता था। यहाँ हुसैन के चाहने वालों ने गुजरना है। अल्लाह अकबर। अमल हो तो ऐसा हो कि दिखाया ही ना जाए, है ना कमाल। लो जी, बात चल रही थी मोहब्बत के कमाल की, फैसला हमने पहला किया, इनसे मोहब्बत का हक ये है, हर किस्मी लाल से पाक। मैं मजलिस पढ़ने आया, मैं नहीं पढ़ने आया, मुझे भेजा। ये इमाम बारगाह बना, मेरे नाम के आगे लिस्ट लिखो, इतने मैंने 500 मैंने दिए, 1000 मैंने दिए, 5000 मैंने दिए, 50,000 मैंने दिए, लाख मैंने दिए। नहीं, लिस्टों की जरूरत नहीं। हुसैन का एहसान, जिसने अपना सदका हमें दे के हमसे कबूल कर लिया। एक बात तो बताओ, मुझे बड़ा है वैसे हैरत होती है, आपके शायद लाइव चल रहे हैं, अल्लाह करे जहां तक पैगाम मेरा पहुंचना चाहिए। बड़ी बड़ी जगहों पे गया हूं, शादी में मैंने 5 लाख दिया इमाम बारगाह को, मैंने इतना दिया। ओ भाई, पीछे से लाया था। शुक्र पढ़, इन्होंने तुझसे अपना घर बनवाया, इनका शुक्रिया अदा होना चाहिए। देखो, जब तक मोहब्बत कमाल पे नहीं पहुंचेगी, यूं ही रहोगे। अगली मजलिस का इंतजार, अगले मातम का इंतजार, अगले मुहर्रम का इंतजार। अगर मोहब्बत कमाल पे पहुंच गई, फिर मजलिस का नहीं, महदी का इंतजार। शाबाश, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया चिन्योर। वरना अगले मुहर्रम का इंतजार। हाँ, उससे अगला मुहर्रम, उससे अगला मुहर्रम, उससे अगली। अगर मोहब्बत कमाल पे पहुंच गई, फिर मजलिस का नहीं, मजलिस खैर से होगी, चला जाऊंगा, लेकिन इंतजार मुझे इमाम का है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, बाकमाल लोगों बात रहना जाए। पहला काम, मोहब्बत को कमाल पे लाओ। मोहब्बत को कमाल पे लाने के लिए लालच को निकालो, मत घबराओ। ये करीम इब्ने करीम घराना है, तुम्हारी सोचों से भी ज्यादा अता करे। मैं आके खुदा की कसम, वकार में जो पढ़ बैठा हूं ना, शियों के सामने रखे ना ये बातें, इन्होंने अमल छोड़ दे, इनको पता ही नहीं इनका मकाम क्या है। जो बंदा नियत करके हुसैन की मजलिस के लिए निकले, मैं पढ़ बैठा हूं, अगर वो अपने आप को हर हराम से बचा ले, फिर उसकी मंजिल ये है, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत शुक्रिया चिन्योर, बहुत मेहरबानी, क्या मयारे समाज है। मुझे एक भाई फरमा रहे थे, शादी पंजाबी बड़ा सुन दे, पंजाबी गल करो, वो एक्सेंट बना हुआ उर्दू में, माशाल्लाह जितनी उर्दू आप अच्छी सुन रहे हो, ऐसा तो बड़े बड़े शहरों में नहीं सुनी जाती। पहला फैसला आज हमारा, इनसे मोहब्बत करनी है बेलौस। बेलौस मैं झाड़ू दे रहा हूं इमाम बारगाह में,
इसका सदका मुझे रिस्क मिलेगा। नहीं, ये देंगे, घबराओ नहीं। इनका सदका बहुत कुछ मिलेगा, घबराओ नहीं। ये झाड़ू इसलिए दे रहा हूं, यहां 14 के कदम आने हैं। उन्होंने मुझे झाड़ू के काबिल बनाया। यकीन जानो, जब तक बेलौस नहीं बनोगे मारिफत को सफर नहीं मिलेगा। बेलौस बनो। पहला काम कोशिश करनी, आज के बाद आले मोहम्मद पे एहसान नहीं लगाना। मैंने 2 घंटे खड़े होकर मातम किया, मैं तो मारना है, मेरी क्या औकात। ये इनका करम है जिन्होंने मुझे ऐसे हल्के में खड़ा किया जहां साहिब ज़मान भी खड़े थे। ये इनकी अता है। पहला काम भूलोगे तो नहीं, चिन्योड़ भूलेगा तो नहीं, शाबाश, शुक्रिया। दूसरा काम, जिंदगी में एक अहद करो। क्या? ये आंखें गाजी का आलम देखती है, कोशिश करो। ये आंखें कुरान देखती हैं, ये आंखें खाके शिफा देखती हैं, ये आंखें करबला देखती हैं। कोशिश करो आज के बाद ये आंखें सिर्फ महदी देखेंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसी बातों पे नारे लगते नहीं है, दाद मिलती नहीं है। आपका शुक्रिया हजूर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिनके सहारे हम जिंदा हैं ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा मामू, ये मेरा फलाना रिश्ता, ये सब आर्जी हैं। सांस हैं, रिश्ते हैं। सांस खत्म, इन्होंने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, नमाजा हाजिर मैयत, रिश्ता खत्म। रिश्ता एक ही रहना है। जिसने कब्र में भी कहने घबराना हम हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी। एक छोटी सी बात आ गई, चलो तोहफतन वो भी आपके खिदमत में गुजारिश करता जाऊं, संभालना। हमारे मकतब के जो मुकद्दस मौजूद हैं जाफरिया के सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतलब जाफरिया, फिक्र जाफरिया जो मौजूद है, उन बादशाह ने एक दुआ तालीम की है। सरकार ने फरमाया जो रोजाना नमाज सुबह के बाद इस दुआ की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होगा या होगी, मेरा महदी कब्र पे आएगा। माशाल्लाह, दुआएं तो पढ़ते होगे ना, दुआएं कुमैल पढ़ते होगे, हदीसे किताब पढ़ते होगे, मगर ये वाहिद दुआ है पूरे इस मकतब में जिसे दुआए अहद कहते हैं। मेरा ख्याल है कम ही मोमन पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़, कोई बात नहीं। लाहौर वाली बीबी ने तुम्हारे लिए भेजी है, जिस बीबी ने मुझे भेजा है उस बीबी ने तुम्हारे लिए दुआ अहद भी भेजी है। वो दुआ अहद एक किताबचे की शक्ल में है, उसका उर्दू में तर्जुमा है, वो पढ़िएगा। उसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ इतनी है, पढ़िएगा, तर्जुमा पढ़िएगा, ताकि पता तो चले इमाम हमसे कहवाना क्या चाहते हैं। वो दुआ अहद के बारे में बादशाह ने फरमाया जो रोजाना नमाज सुबह के बाद वो तोहफा ले लीजिएगा। और ये मौजज़ा नहीं, और बंदे डर जाते हैं हमारे मोमिन कि ये जी मौजज़ा, ये छपवाना पड़ेगा। बाबा ये मौजज़ा नहीं, जो पढ़ेगा इससे मौजज़ा होगा। नहीं, मेरा दिल है एक मंजर दिखाता जाता है। बात मुकम्मल करनी है, साकिबी में बड़ा सफर करके आए हूँ, सरकार का सदका बात मुकम्मल करनी है। एक मैंने और भी गुजारिश छोटी सी करनी है। इमाम बारगाह दरवाजे से शुरू होता है। मेरे साथ 4-5 दोस्त थे जो मुझे अंदर लेके आए। मैंने जूता बाहर उतारा, मैं भी इधर ला सकता था, क्योंकि मैं इस दुनिया के टक्के के वडेरे के घर जूता पहन के नहीं जा सकता। उनके नौकर मुझे कहते हो भाई पीछे ला जूता, अंदर न लेके, तेन नहीं पता सफाई हुई है, कारपेट बिछे। तो मैं शिया नूं कहन लग्या जे नाराज ना होवो, ते फिर कारपेट नहीं इत्थे फरिश्तियां दे पर बिछे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये, हमारे ये जूते बाथरूमों में जाते हैं या नहीं? वॉशरूम जाते हैं ना इजाजत वाली जगहों पे, अच्छा थोड़ा लगता है गंदी चीज को हम अंदर ले आए।
ना, कोशिश करो एक बच्चा बिठाओ, एक बंदा बिठाओ जो जूतों का ख्याल करे, जूते बाहर उतार के आओ। ये दहलीज बाकमाल है। खुद कहते हो ना, जितना गुड़, बहुत शुक्रिया, जितना अदब उतना अता। कोशिश तो करके देखो ना, जूते बाहर उतार के आओ, मैं कहता हूँ कमाल है, फिर देखना क्या कमाल हो जाता है। कुछ नहीं होता, पाँव गंदे नहीं होते। हमारे जूते ऐसे हैं कि जो बाहर रहने चाहिए। जूता कायनात में एक ही है जो मोहम्मद का है, जो अर्श तक चला जाता है। शुक्रगुजार हूं आपका। मुश्किल सी बात थी, दिल की बात थी, मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसे होगा ना, जबरदस्ती नहीं। सैयद कह गया तो ऐसा नहीं, दिल करे तो अच्छा लगे, गुजारिश है, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह। मौला आपको बहुत ज्यादा खैर और जज़ाए खैर दे। बात कहाँ से चल रही थी? पाकीज़गी की। बोले तो नहीं हो, जो आंखें इन्हें देखें वो आंखें हराम न देखें, इसलिए वो कायम देखें। दुआ यह दे के जाऊंगा, यही बात थी। अच्छा, एक बंदे कहेंगे शाह जी ये आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे, हम परेशान होंगे, हमारी क्या औकात है? हम तुम्हारी बड़ी औकात है। क्यों? ये कपड़ा हमने मंसूब किया है गाजी के अलम से, हमने लिया था थान से, थान से लेके हमने अपनी माँ बहन बेटी को कहा बाबा ये गाजी का अलम सीना है, कपड़ा थान का है, सिर्फ निस्बत पा के कमाल पे चला जाए। भैया मैं वकार में बहुत बड़ा मैसेज देने लगा हूं, अल्लाह करे इनके लोहे दिल पे नक्श हो जाए, जिंदगी में फायदा देगा। ये कपड़ा आम, निस्बत पाई तो कमाल। ऐसे है ईंट आम, इमाम बारगाह के निस्बत पाए, मस्जिद की निस्बत पाए कमाल, हमारे घर की निस्बत पाए बेकार। पता चला जो चीज निस्बत पा जाए वो कमाल। इसीलिए निकला हूं, अल्लाह करे मेरा ये दर्द तुम्हारे दिलों तक पहुंच जाओ। अली वाला तेरे साथ भी अली की निस्बत जुड़ी है, कोशिश कर जिवाल पे न रहे, कमाल पे पहुंच। निस्बत जुड़ी है, जिवाल पे न रहे, कमाल पे पहुंच। आप कहेंगे शाह जी तारीख में दिखाओ। हाँ बाबा दिखाऊं। सलमान मोहम्मदी सुबहान अल्लाह, मिन्ना अहलल बैत का मिस्दाक। ये छोटी डिग्री नहीं, बहुत बाबा जी बहुत बड़ी डिग्री है। मिन्ना सलमान हम अहले बैत में से है, हमसे है। तारीख में बड़ी तादाद में अल्लाह की मखलूक है जो कहती रही हम मोहम्मद से हैं, पर मोहम्मद की मर्जी है किसे अपने में से कहे। सलमान को फरमाया सलमानो मिन्ना, सलमानो मिन्नी, हम में से, ये हम में से, ये हम में से। काफी अरसा चनियोट वालों मैं सोचता रहा ये मिन्ना 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 हम में से, ये मैं कैसे समझूं इसको। एक दिन दूध लेने गया, नौजवान तवज्जो करना, दूध लेने गया, मेरी माँ मैंने बेटा जरा गौर करना बच्चे, दूध लेने गया, दूध वाले की दुकान के ऊपर लिखा था मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मिन्ना समझ आ गई, मेहरबानी। ये तो आपकी देखी हुई बात है ना, पेट्रोल पंप पे ऊपर लिखा होगा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हम सादा लोग मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं माशाल्लाह दूध भी अच्छा होगा, पेट्रोल भी ठीक होगा, हम इतबार कर लेते हैं सिर्फ रसूल के फरमान का। तेरे मेरे मोहम्मद ने 1400 साल पहले सिर्फ दूध वाले के लिए नहीं फरमाया, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। रहती दुनिया यानी मैशर तक सरकार ने कानून दे दिया। समझना जुमला बड़ा कीमती है, सरकार ने कानून दे दिया। चिन्हट वालों जुमला जहन जाए तकलीफ होगी जाते हुए, इतना बड़ा मैं मार्फत का मोती इनकी झोलियों में डाल आया, इन्होंने गौर नहीं फरमाया। रहती दुनिया तक तेरे मोहम्मद ने पैगाम दिया, जो एक दिल
हर बंदा अपने अंदर रखता है उसकी तरफ से, वो दिल है हमारे बैठने की जगह। जिसने सिर्फ हमें बिठाया वो हम में से है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मिलावट की वो हम में से नहीं। मिलावट क्या? ये मेरा, वो मेरी, वो मेरे, ये मिलावट नहीं। मेरा कुछ भी नहीं, जो है सरकार का है। बीवी मेरी नहीं, मेरे इमाम की कनीज है। ये मेरी ने मार दिया है बंदों को। मेरा, ये मेरी जमीन मेरी नहीं, ये सरकार ने मुझे रेंट पे दी है। ये कि मेरी क्या है? मैं अगर मेरी अपनी कुछ होती तो मैं पीछे से लेके आता। पीछे से लेके आए हो इनकी मोहब्बत, वो मेरी है और कुछ मेरा नहीं। मेरा मेरा मेरी मेरी मेरे मेरे से बाहर निकलो, मेरा कुछ भी नहीं। अल्लाह ने तुझे कितने बेटे दिए यार? 2 हैं पर मेरे नहीं। इमाम के नासिर बना के तैयारी कर। मेरे नहीं, ये इमाम ने मुझे अमानत दी, इमाम के लिए तैयार कर रहा हूं। लो बेटियां, आपके लिए भी यही एक छोटा सा पैगाम। मेरी बच्चियां, कोशिश करो अपनी औलाद को अपनी औलाद न समझो, इमाम के सिपाही और कनीज़ा समझो। कैसे? ये बेचारी सारा दिन आती हैं, सुन सुन के रो रो के चली जाती हैं। इनको भी चाहिए कुछ पैगाम देना चाहिए। मेरी बच्चियां, कोशिश करो, आटा गूंदो, सुबह दोपहर शाम जब भी वुजू करके दरूद पढ़ के गूंदो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के गूंदो। कोई बीबी पूछे, बीबी ये दरूद पढ़ के दुआ इमाम जमाना मांग के आटा क्यों गूंदती है? उसको बताओ, अगर एक डिस्परीन हलचल मचा सकती है, दरूद वाला लंगर भी तब्दीली ला सकता। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया मेरी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां। अली वालों की नस्लें आपके जिम्मा हैं। मेरी बच्चियां, कोशिश करो बचपन में इनको लोरियां सुनाओ। क्या कह के? तू मेरे पास इमाम की अमानत, सरदार आए तूने लब्बैक कहते हुए काबे जाना है। इनको बताओ हम किन के मानने वाले हैं। गाजी अब्बास का क्या मकाम था? इनको गाजी के किस्से सुनाओ, इनको आले मोहम्मद के किस्से सुनाओ। साथ साथ इनको बताओ, देखना मेरी तरफ, साथ साथ इनको बताओ इमाम ने अचानक आना है। अगर तुमने लब्बैक ना कहा, हमने करबला वालियों से सीखा है, हम दूध माफ नहीं करेंगे। बचपन से डराना ना शुरू करो, है बिल्ला आ गया, है भाव आ गया। ना ना डराओ ना, इन्हें कमजोर ना बनाओ। अली वाला मर्द होता है। घबरा तो नहीं गए कि सैयद आए और पता नहीं कैसे क्या बातें कर गए। शुक्रगुजारों से नहीं उठवा लो। मेरी बच्चियां, तीसरा काम बेटियों के लिए जरूरी मैसेज है। यानी अल्लाह ने अगर तुम्हें इमाम की कनीजा दी, एक तो ये ना किया करो बेटा नहीं मिला, बेटी मिल गई, माशरा ताने देना शुरू कर गया। ये क्या हुआ? दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, बेटी मिल गई। तेरे मासूम से पूछा गया था, मौला बेटा, फरमाया रहमत नेमत। मौला बेटी, फरमाया रहमत। सरकार अल्लाह किसके बारे में पूछेगा? फरमाया नेमत का सवाल होगा, रहमत का सवाल नहीं होगा। ओए होए होए ओए होए होए। कैसर भाई, यहाँ बंदे कहते पुत्र ही पुत्र ही पुत्र। नहीं यार, जो दे दे, हमारी क्या औकात है। याद रखना, मोमिन वो है जो मर्जी नहीं अर्जी करे। अर्जी है बे औलाद हूं, सिर्फ एहसान फरमा, खुदा वंदे आलम कायम आले मोहम्मद का सिपाही या कनीज अता कर। जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घबरा तो नहीं गए?
नाराज तो नहीं हो गए? माशरे में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बेटियां ज्यादा होगी, बेटियां ज्यादा हो गए। और नहीं, राज है जो वो जानते हैं, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। खुदा की कसम, बंदे की मर्जी नहीं, खालिक की मर्जी। जो खालिक जानता है वो हम जानते नहीं। मैंने देखा बड़ी बड़ी बच्चियों के घर खराब हो गए। ओ जी 2 हन 3 सन फिर 4 हो गए, बच्चियां बच्चियां तो बच्चियां। ओ बाबा शुक्र है इमाम ने हमें कनीजे दी हैं, तैयार करके सरकार के लिए, सरकार के लश्कर में पेश करेंगे। हाँ, एक बात करता जाऊं, दुआ भी है खुदावंदे आलम जिनकी बच्चियां जवान बैठी हैं, इमाम का सदका उनके रिश्तों की आसानी फरमा। दुआ भी करते जाओ ताकि बंदे ये ना कहें तबीयत घबरा तो नहीं गई। भाई बहुत शुक्रिया, मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने बापों को, अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को सुबह सुबह जो ही उठो इनको कहो काबे की तरफ रुख करो, सलाम करो। कहेंगे अम्मा किसे, बहन किसे, इनको बताओ कायनात के सबसे बड़े को सलाम करो। पूछेंगी कायनात का बड़ा कौन, इनको बताओ 11 इमामों की दस्तार का वारिस। ये फौरन कहेंगी सलाम कैसे, इनको बताओ काबे की तरफ रुख करके कहो अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। सलाम करो। फिर पूछेंगे अम्मा बहन सलाम का फायदा, उन्हें बता देना सैयद मिंबर पे कह गया शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। ऐसे है ना कि भाई सलाम करना सुन्नत, शादी जवाब देना वाजिब। कितनी खुश नसीबी है, हम अपने साहिब को कहेंगे हमारा सलाम, वो फरमाएंगे मेरा भी तुझ पे है। ये खुश नसीबी नहीं। ये मेरी बच्चियां 2-3 नुक्ते थे आपके लिए। मेरा बच्चा ये संभालना, कोशिश करो जिंदगी इसी अंदाज से गुजारो, कोशिश करो मौला के लिए उठो, मौला के लिए बैठो, मौला के लिए खाओ, अपने आप को बचाओ इमाम की खातिर। फजूल बातें छोड़ दो, वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रही है, वो कहां जा रही है, छोड़ो ये चीजें। सारा दिन कोशिश करो अपनी जिंदगी के काम काज करने में, इंतजार करो अचानक इमाम आ जाएगा। ये जिंदगी है यार, ये भी कोई जिंदगी है। ओदे मुड़ कोठे तीन मेरे एक क्यों है, ओदा शोहर कमा के आंदा है रोजाना 1500 ते तू मुड़ 50 रुपए कमा के आंदा नहीं। हिम्मत दिलाओ, मेहनत कर, अता करना उनका काम है। अगर 3-4 दिन मेहनत की नहीं मिला, औरत को चाहिए मर्द को कहे घबरा ना, कायनात के सुल्तान की सल्तनत में अगर सुल्तान की मर्जी यही है हम 3-4 दिन भूखे रहे तो अल्लाह का लाख शुक्र। ये मयार पैदा होगा, मोहब्बत का कमाल आएगा। लो जी, दिल को काबा बनाने की बात बोली तो नहीं, याद है ना? मैं वो सलमान मोहम्मदी की बात कर रहा था। सलमान मोहम्मदी मिन्ना अहलल बैत का मिस्ताह, काबा बना बैठा है, इनके सिवा कोई रहता ही नहीं। इत्मीनान है, यकीन है, दहलीज में झाड़ू भी देता है। किसी ने पूछ लिया देते क्या है, तो जो दहलीज में झाड़ू देता है देते क्या है, मुस्कुरा के कहते उनकी करीमी है, वो आने देते हैं। हाय 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 हाय, खुदा की कसम कैसर, मैं चैलेंज देके जा रहा हूँ। ये जो इस वक्त दौड़ निकल पड़ी है ना, हर चीज पैसा, हर चीज पैसा। मौला इन चीजों से बंदों को बचाए। दुआ कर रहा हूँ सैयद हो के कैसर, खुदा की कसम मैं चैलेंज देके जा रहा हूँ चिन्यूट को, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कोई बंदा तारीख में साबित कर दे फिजा की तनख्वाह कितनी थी। हाय 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 हाय, वही साबित कर दिया दो इनकी सैलरियां कितनी थी। ओ भाई, यहाँ सैलरी नहीं, यहाँ शुक्र। इन्होंने हमें इस काबिल बनाया, इनकी इतनी करीमी है, इनकी इतनी अता है, फिर घबराने की जरूरत नहीं, कब्र पे आएंगे। मैं वो बात कर गया, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, अपनी बात को मुकम्मल करके फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। आपका शुक्रिया। मौला रसूल खुदा
मौला अली के मौला तशरीफ फरमा। एक जमात आई किसी नबी के बेटे की चाहने वालों में से। नबी का नाम जनाब नूह, जनाब नूह के बेटे जनाब शाम के चाहने वाले थे। सलाम किया रसूल को, हमारा सलाम अल्लाह के रसूल पर। सरकार ने फरमाया कैसे आना हुआ? सरकार हम हाजिर हुए थे, हम अपने सहीफों में पढ़ बैठे जो भी जमीन पे अल्लाह का नबी होगा, अगर वो अपना किसी के कहने पे खुदा का वो नुमाइंदा अपने खुदा से इजाजत लेके बंदे को कब्र से उठा सकता है। हम सहीफों में पढ़ बैठे हैं अल्लाह का नबी अगर चाहे तो वो अपने वसी से भी ये काम करवा सकता है। सरकार फरमाते हैं चाहते क्या हो? अर्ज करते हैं हमने शाम से मिलना है। दुनिया से गए हुए कई सौ साल जनाब शाम से मिलना है। अब यहाँ कोई डॉक्टर बैठा हो ना तो आप उनसे पूछो डॉक्टर साहब ये बताओ इंसान जब कब्र में जाता है कितनी देर जिंदा रहता है? डॉक्टर साहब कहेंगे बाबा ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 घंटे। क्यों कहते हैं जल्दी दफनाओ? इंसान का जिस्म फूलता है फिर फटता है। कब्र में इसलिए दफनाते हैं ताकि कब्र में ही फूले या फटे जो भी है कब्र में ही हो। डॉक्टर मानते ही नहीं। लोगों को क्या पता, तुराब भी समझदार है। अबू तुराब, मेहरबानी मलंग जी, गल्ला समझ आ रही है नहीं? बहुत शुक्रिया। बंदे एक 2-4 डॉक्टरों से मेरी बात होगी, कहने लगे सैयद ये कैसे मुमकिन है वो कब्र में डाला जाए और फिर उसको 100 साल बाद 200 साल बाद 1000 साल बाद निकाला जाए, वो सही सलामत हो? ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मोहतरम आप चूंकि पढ़े लिखे हो किताब से बात कर लेते हैं। कहने लगे जी बताइए। मैंने कहा आज से 100-150 साल पहले उस वक्त ये गाड़ियां ये जहाज नहीं थे। कोई परदेशी कहीं मर जाता था, मट्टी को कहते थे तेरे पास अमानत है, जब हम इसके मुल्क इसके शहर जाएंगे इसको निकाल के ले जाएंगे। कई 100 साल बाद निकाला गया, तुराब ने मट्टी ने खयानत नहीं की। कोई छोटी बात नहीं है ये। अब यकीन कीजिए किताबों की जीनत है। कई 100 साल भी अगर निकाला गया उसको जिसको अमानत दफनाया गया था, कई बुजुर्ग गवाही देंगे। कई कब्रें खोदी जाती है, वहां कई बंदे बिल्कुल सुकून से सोए हुए नजर आ रहे होते हैं। कई राज हैं उसमें, मैं उधर नहीं जाता, मैं अपनी बात पे आता हूँ। क्योंकि मेरी उनसे बात थी, मैंने कहा इस बात को मानते? कहने लगे जी मैंने किताब में पढ़ा था एक बंदे को 300 साल बाद निकाला गया, मट्टी ने खयानत नहीं की। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर डॉक्टरी कहाँ गई? मैंने कहा डॉक्टर साहब मिंबर पे हम ये बात करते हैं उस करीम घराने की कर्म की टेक पे जिन्होंने अपने चाहने वाले को ना सिर्फ दुनिया में अकेला छोड़ा, आखिरत में भी अकेला नहीं छोड़ा। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आम अमानत, आप बताएं आम अमानत में अगर तुराब खयानत नहीं करती, जो अबू तुराब के बेटे का नौकर सो रहा है वहां खयानत कैसे हो? कहने लगे शाह जी कोई तारीख में से वाकया सुनाओ। या अली। मैंने कहा जी मैं सुना देता हूँ। लो जी उन्हें तो सुनाया था मैंने, फिर आज दिल बना, मैंने कहा दोबारा सुना देते हैं। ये जनाब शाम की नूह के, जनाब शाम बिन नूह के वहां के चाहने वालों के बंदे आए, आके क्या कहते हैं शाम से मुलाकात करनी। सरकार ने फरमाया ठीक है मुलाकात करा देते हैं, मैं चलूं? कहने लगे आपकी मर्जी है, वैसे किताबों में लिखा है जो भी नबी का वसी होता है वो भी कमाल होता है। इतनी देर में अमीरुल मोमिनीन आ गए। पाक रसूल फरमाते या अली जरा जाइए शाम से मुलाकात तो कराइए। मौला अली ने इन्हें साथ लिया। तारीख बता दी, बस मैंने वाक्य मुकम्मल कर लिया। तबील वाक्य था। या अली ने इन्हें साथ लिया, लेके बादशाह एक कब्र पे, मस्जिद का सतून वकार भी, उस मस्जिद के सतून के नीचे जनाब शाम बिन नूह की कब्र है। अमीरुल मोमिनीन ने वहां जाकर कुछ जुमले इरशाद फरमाए।
सलमान साथ था, शक से पाक था, बेबाक था। मैं अकीब में जो जनाब सलमान के फजाइल पर बैठा ना, बंदे अली पे लड़ते हैं, मैं कहता हूँ सलमान के फजाइल भी समझ आ जाए तो बड़ी बात। किताब का नाम मिराजुल मोमिनीन, चिन्योट वालों चलो ये भी तोहफा है, उस किताब में लिखा है। ये मिराजुल मोमिनीन वो किताब है जो ज़ियारात पे जाने वाले गाइड बुक के तौर पे साथ ले जाते हैं। इनमें सारों के सलाम लिखे हैं, इसमें सलाम लिखा है सलमान का, सुना दूं? यहाँ जो चादरों में मेरी तरह बांध के बैठे हो, कोई लगता है ठंड ठंड ज्यादा है, नहीं है बाबा जी ठंड, फिर मजमे का जिम्मा आप ले लेना, सलाम मैं सुनाने लगा हूँ। लिखा है सलाम, हमारा सलाम हो सलमान पर जो अल्लाह का दरवाजा है, फैसला खुद कर, जिस अली का आशिक अल्लाह का दरवाजा हो वो अली का हो। या कैसा ले आओ जिन्होंने पढ़ना, बिठाओ दरूद पढ़ो आले मोहम्मद की मुकद्दस आवाज़। बस मैंने कहा जो आने वाले हैं जरा आ जाए ना, तशरीफ ले आए जो आने वाले हैं। तवज्जो, थक तो नहीं गए? थक गए तो मेंबर छोड़ देता, बात मुकम्मल करूं। जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर नतीजा भी आपके खिदमत में पेश करूंगा। 2-3 जुमले मसाइब और इजाजत चाहूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने कुछ कलमात अदा फरमाए, कब्र फट गई, बीच में से एक सफेद रीश बुजुर्ग नमूदार आते ही उन्होंने अली को सलाम किया। वकार भाई मैं सोच के अभी तक सोच में पड़ा हूँ, अगर मेरी मदद कर सको तो शुक्रगुजार हूँ। जनाबे सामने, बाबा जी मैं तो देखना, इधर उधर नहीं देखना, आने वालों के लिए मैंने थोड़ी देर रुक गया था। अगर जनाबे सामने कब्र से उठते ही अली को पहचान लिया, अभी तक किसी सोच में हूँ, कहाँ देखा था। बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी, मेरी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चलिए अली मेहरबानी, कहाँ देखा था, अभी तक सोच में हूँ, लेकिन यकीन भी है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अकीदा नहीं जो किसी और को बताओ, अकीदा किरदार से दिखाओ। ये नहीं मैं अली को इतना मानता हूँ, मैं अली को इतना मानता हूँ, मेरे पास अली इतना है। ये अभी बातें हैं। अली को मानने के लिए सलमान जैसी चट्टान बनना पड़ता है। किसी शायर से पूछा, शायर साहब आप बताओ अमीर अल मोमिनीन को मानने का मयार। उन्होंने कहा जो शख्स दिल को काबा करार देता है उसी में अल्लाह अली उतार देता है। आपकी भी मेहरबानी, मैं चौकों पे अली अली करते रहो, पर ये ना बताया करो मैं इन्हें कितना मानता हूं। इसकी जजा आपको मिलेगी ना कि दूसरे को। हो सकता है एमए पास पहली क्लास के सामने को बात करे, पहली वाला उल्टी कर। वो यार आप कहेंगे सैयद मेंबर पे खड़े होके बात कर रहे हैं, मैं किताबों में पढ़ बैठा। वकार यकीनन भाई आप माशाल्लाह बाहर से पढ़ के आए हो, बहुत बड़े सैयद आपके पास आए बैठे हैं, पढ़ के आए हो सैयदजादा। एक ही दस्तरखान अली है, कुछ ना कहो इसको, कुछ ना कहो इसको, कुछ ना। एक ही दस्तरखान, मैं नहीं घबराता इन चीजों से, एक ही दस्तरखान है, बड़े बाकमाल लोग होते हैं। हाँ मैं बच्चों से, मैं कभी नहीं, बच्चे माशाल्लाह ये हमसे ज्यादा मुसलमान है। ये जो बैठे ये बैठा खेल रहे, ये हमसे ज्यादा ईमान वाला है। अगर ये होता, ये पर्दा ना होता। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, होता पर्दा
नहीं। बहुत शुक्रिया मोहतरम, ये ईमान वाला है। ये क्यों माएँ कहती हैं बच्चों के हाथ बुलंद करा के दुआ मंगवा। ये हर चीज से ऐसे कमाल अंदाज से लफ्ज़ बेनियाज तो खालिक को जचता है, लेकिन बाकमाल हैं। ना इनको खाने की हिर्स है, ना इनको पहनने की हिवस है। अच्छा, अगर याद करो अपने आप को टाइम मशीन में डाल के, बचपन में हम भी ऐसे थे। नहीं, गौर नहीं फरमाया। अपने आप को पीछे ले जाओ, बचपन में हम भी ऐसे थे। कहीं कोई औरत नजर आती थी, कोई कहता भी था वो देखो कौन जा रही है, एक ही जुमला कहते थे, माँ जा रही है। कसम इस मुकद्दस मेंबर की, अगर सिर्फ शिया कौम आंखों पे कंट्रोल कर लेना, मौला की इज्जत की कसम, बीमार के करीब जाके कहे या अली, अगर बीमार ना उठे तो अली वाला होने में शक है। ये कम वाह वाह, या माशाअल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ हजूर। आप शायरी पढ़ेंगे तो मैं फिर शायरी मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिसरे जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसके हिसाब से या अली मैं सिर्फ 2 मिसरे उसके हिसाब से पढ़ के मैं बात मुकम्मल करूँ, अर्ज करूँ। कोई बात नहीं, कोई इनको कुछ नहीं कहना, इसको कुछ नहीं कहना, कैसर इसको कुछ नहीं होता, इसको कुछ ना कहो, जो बाकमाल है। मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर। भाई बहुत शुक्रिया, कदरदान हो, शायरी बड़ी पसंद करते, मुझे पहले पता होता तो मैं शायरी के ढेर लगा देता। मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर, गर उसका यकीन हो कोई देख रहा है। आपकी क्या बात है, मेहरबानी, शुक्रिया मयार समाज का, आपकी क्या बात है। गर उसका यकीन हो। अच्छा ये देखो, ये कैमरे 1 2 3 4 कैमरे हैं, हम सब कैमरे की जद में है ना। हम में से हर बंदा बड़ा बेहतरीन बन के बैठे, बिल्कुल ना किसी को कोहनी मारेगा, ऐसे है ना किसी को गाली देगा, ना किसी से बदतमीजी करेगा। डर है ना वायरल ना हो जाए, दुनिया का कहेगी यार ये बंदा ये कर रहा था। रात को सोने से पहले महदी का शुक्र अदा किया कर, सारा दिन तेरी गिलाज़तें देख के वायरल नहीं करता। हाय 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 हाय, मेहरबानी कैसा है, मेहरबानी यार, ये उसकी करीमी है, वायरल नहीं करता, ये उसकी इनायत है। बात कहीं और ना चली जाए, जुमला मैं देने लगा था वो ये था, हजूर इन 4 कैमरों का मुझ समेत हम सबको डर है। बस लिखना लौह दिल पे, सैयद तुम्हें तोहफा दे के जा रहे। बंदा वो विलायत के जीने पे कदम रख चुका है जिसको कैमरे का नहीं, बंदूक का नहीं, मौला का डर हो। देखे जा रहा हूं, संभालिए, मौला का डर हो। इसलिए तो अमीर अल-मोमिनीन ने एक किसी पूछने वाले के जवाब में फरमाया, या अली मोमिन की तारीफ, इमाम ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। कैसर भाई ये जवानों के लिए मैसेज दे जाओ, लंदन एलिट बैड टीवी की बात है। मैं आके बैठा हूँ तो पूरी दुनिया से सवाल आते थे। किसी ने सवाल किया, 2 सवाल थे।
चलो दो में बता देता हूँ। वैसे तो सवाल बहुत थे। मुझे कहने लगे शाह जी ये मौला अली का जो फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, आज के दौर के हिसाब से तो बताएं। मैंने कहा आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक। नाराज ना होना यार, मेहरबानी यार भाई, बहुत शुक्रिया। लो जी कैसर जी चिन्योट का नसीब है, इमाम का सदका है। बंदे ने सवाल किया सैयद मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं अज़ादारियाँ कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चले मेरी हर चीज कबूल है? मैंने कहा वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक कुलिया रख, जब तुझे दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी नजर आए समझ ले इबादत कबूल हो गई। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया चिन्योट, शुक्रिया चिन्योट। इसी तरह मेरी माँ बहन, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी माँ बहनों के लिए भी पैगाम है, तुम्हें दुनिया का हर मर्द भाई बाप बेटा नजर आए हैं जी, मुकर्रर कर फरमा रहे मुकर्रर करो, दोबारा कमा। बाबा जी आप तो गुजार बैठे हैं ना, गर जवानी तौबा कदम शेवाए पैगंबर, खुदा की कसम जवानी की इबादत इसलिए कमाल वकार, इसलिए बुढ़ापे में बंदा गुनाहों के काबिल नहीं रहता। पता नहीं मैं कुछ कह गया, संभाल जाओगे तो बड़ा काम आएगा जिंदगी में। जवानी की जो चीज है वो कमाल है। अर्ज कर रहा था, किसी ने पूछा अज़ादारी नमाज इबादत कैसे पता चले कबूल हो गई? लो जी आपने कहा मुकर्रर, तो फिर गल्ला दो और भी करूँगा। हाँ मैं दो बातें और भी करने लगा हूँ। मैंने कहा पहला ये है जब दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी नजर आए यकीन कर लेना तेरी इबादत कबूल। जब दुनिया की बड़ी बड़े किले कोठियां बड़ी बड़ी गाड़ियां तेरी नजर में हेज हो क्योंकि तेरे दिल में आली रहता है, यकीन करना मेरी इबादत कबूल हो जाएगी। लो जी एक और कुलिया सुनते जाओ। बंदे कहते हैं दरूद 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 पे ही मैं अगर पढ़ूं तो खमसा बनता है, 5 मजालिस कैसर बनती हैं सिर्फ दरूद पे। बंदे कहते हैं शाह जी दरूद पढ़ते हैं कैसे कबूल हो? लो जी जिस जबान से तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़, उस जबान से जब किसी का गीबत न करेगा। जिस जबान से तू दरूद पढ़ अली अली कर, उस जबान से किसी का गिला ना कर। समझ ले तेरा दरूद कमाल पे चला गया। जब तक बाबा जी किरदार नहीं बेहतर होंगे हम वहीं रहेंगे। हमें वहां पहुंचना है जहां मौला देखना चाहते हैं। ये दावत फिक्र थी जो मैं दे के जा रहा। जनाब शाम उठे, अमीर अल मोमिनीन की ज़ियारत, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। मौला फरमाते अलैका सलाम, कैसे हैं? अर्ज करते हैं शुक्र है परवरदिगार का। अब ये सारे खड़े थे अपने सहीफे खोल के। मौला अली फरमाते ये देखो यही है ना? इन्होंने सहीफा खोला। जी जी आंखें उनकी बिल्कुल यही हैं, उनका रुखसार उनके बिल्कुल यही है, लिखे ठीक है, कान उनके बिल्कुल यही है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा शक है। या अली फरमाते बताओ क्या शक है? हम चाहते हैं यकीन में बदल जाए शक। इन्हें कहो सहीफों की कोई सूरत पढ़े, अपने सहीफे की कोई सूरत पढ़े। हमारे यहाँ बच्चे समझ आएंगे मेरे मोहतरम, 2 लफ्जों से सूरत लिखा जाता है, एक सीन से एक स्वाद से। सीन से जो सूरत हो वो कुरान की सूरत, स्वाद से जो सूरत हो वो चेहरा। यानी खुदा ने कितनी खूबसूरत सूरत बनाई है।
बंदे कहते हैं फलाना बंदा चंगा नहीं ते फलाना चंगा नहीं ते फलाना माड़ा है। तैनों किन्ने सर्टिफिकेट दिता है कि तू चंगा है? ओ शाह जी, आप इमाम जमाना की बात करते फिर रहे पूरी दुनिया में। शाह जी, इमाम आएंगे तो आके तलवार मारेंगे, बंदे ही मार देंगे। मैंने कहा तुझे पता इमाम के हाथ में तलवार कौन सी है? कहने लगे शाह जी जुल्फकार है। मैंने कहा मैं तुझे पढ़ के किताबों से दिखाऊं, अगर सुनना चाहता है तो सुन। अली के हाथ में लोहार की दुकान की बनी तलवार नहीं, जुल्फकार है। जुल्फकार का शेवा है, जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। बात आई गई मेरे मोहतरम, ये आपके लिए बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, मेरी माएँ बहनें बेटियां, संभालना बहुत कीमती नुक्ता। शायद इससे आगे मैं फजाइल पढ़ो ही ना, इतना ही काफी समझना। एक जंग के मौके पे बात कहाँ हुई थी? एक जंग के मौके पे मालिक अस्तर ने अपने मालिक से अर्ज किया, या अली, जितने आपकी तलवार ने मारे लगता है मेरी तलवार ने भी उतने मारे। इमाम ने फरमाया तेरी तलवार बगैर देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। मैंने उधर खड़े होकर अर्ज किया, या अली, हमें समझ नहीं आई। किताब का सफा पलटा, आके बहुत बड़ा नुक्ता सामने आया। वहां उसने भी अर्ज किया था, आका, इसका मतलब आपकी तलवार ने कुछ को छोड़ा, कुछ को काटा। इमाम फरमाते हाँ, मेरी तलवार शजरा शनास है। मौला समझा नहीं, पर मैं उस दुश्मन को भी छोड़ दिया जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना था। मेरे कायम का नौकर और कनीजा निकलनी थी, उस दुश्मन को भी मेरी तलवार ने छोड़ दिया। जिस अली की तलवार शजरा शनास। लो जी, बस इतना काफी समझना। कैसर भाई शुक्रिया, आपने मुझे टाइम पर महदूद नहीं किया कि शायद इतना मिनट पढ़ ले, इतना मिनट पढ़ ले। मैं दोनों बिरादरी आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे मैसेज पैगाम पहुँचाने का मौका दिया। राजी जा रहा हूँ, ढेरों दुआएं हैं। अब तो शाद रहो, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, सारे बादशाह के लश्कर में सिपाही बनो, मेरी बेटियां कनीज़े बने। बल्कि चलो दुआ का टाइम है, एक दुआ और भी कर देता हूँ। परवरदिगार, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, अली वाला कोई पीछे न रह जाए, सारे इमाम के काबिल बन जाए। बहुत शुक्रिया, बात मुकम्मल करूं। मैंने कहा सूरत दो लफ्जों से, एक सीन से, एक स्वाद से। सीन से सूरत कुरान की, स्वाद से सूरत चेहरा। बोली तो नहीं बात? लो जी, बात मुकम्मल। मेहरबानी, जनाब अली तशरीफ ले आए। लो जी, बात मुकम्मल करने लगा हूं। जनाबे सामने अली की सूरत देखकर सूरत पढ़ी। अगर सूरत याद है ना, मैंने एक लतीफ सा जुमला आपकी खिदमत में पेश किया। लो जी, मौला फरमाते हैं यकीन हो गया? कहने लगे यकीन हो गया। जनाब शाम अर्ज करते हैं, या अली हुक्म। मौला फरमाते हैं आप दोबारा आराम फरमाइए, कब्र में चले जाइए, मेरा महदी आके उठाएगा। शुक्रगुजार हूं। जब आके उठाना है तो फिर मोमिन मरता नहीं, मोमिन मुंतकिल होता है, मरता नहीं। मोमिन का इंतकाल होता है, एक से दूसरे जहान में मुंतकिल होता है। जो मुंतकिल होता है, कोई अहले सुन्नत बैठे हों, वो कहेंगे ये कैसे होते हुजूर? आज भी हम अपने जाने वालों को कहते हैं इस्मा इफ़हम। मुर्दे को कोई नहीं कहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आले मोहम्मद चाहते हैं तू भी आम नहीं, खास जिंदों में रहे, खास जिंदों में। मेहरबानी, बड़ा लतीफ जुमला था सलाम इंस्टीट्यूट वालों कबूल करने का। खास जिंदों में रहने के लिए जिंदगी से लालच निकाल, जो मैं पहले बात कर गया। खास जिंदों में रहने के लिए मेरी ये ख्वाहिश नहीं इमाम मेरी कब्र पे आए। छठे इमाम ने फरमाया दुआए तो पढ़, तो मैं पढ़ूंगा नहीं।
वकार है तो यही फरमाया तो यही है, तेन न्याज मिलेगी, तेन पैसे देंगे, न्याज से लंगर है। कोई बात नहीं, मैं नहीं घबरा रहा, आपने नहीं घबराना। तवज्जो में चल, मैं बात मुकम्मल करूं, इंशाअल्लाह आएंगे, अल्लाह करे जब आए हमारे दुनिया से जाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात कब्रों से कफन झाड़ते हुए सरकार के लश्कर में शामिल। बड़ा करम किया मखलूक पे इस घराने ने, मखलूक इहाता नहीं कर सकती करम का। पंचायती लोग एक जगह बैठे थे, मैंने उन्हें एक जुमला कहा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, कोई बड़ा किसी पे एहसान कर जाए, नस्लें भुलाती हैं? कहने लगे सैयद नहीं, नस्लें दर नस्लें एहसान याद रखती हैं। मैंने वहां पंचायत में जुमला कहा, मैंने कहा कभी सोचना जरूर मोहम्मद की उम्मत पे एहसान कितने थे, सोचना जरूर। लेकिन अरमान दुख अफसोस ये है उम्मत ने किसी भी मोहम्मद के एहसान को याद नहीं रखा। शिजोट वाली पंचायत हो गई, एक जगह मजलिस में मेरा एक अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा था, मुझे कहते सैयद आपने एक जुमला कहा, उम्मत ने मोहम्मद के एहसान याद नहीं रखे। सैयद दावा बड़ा करके कोई दलील नहीं दे गए। मैंने कहा बिरादर मोहतरम, अगर उम्मत मोहम्मद के एहसान याद रखती कब्रें बिखर न जाती। कोई मज़ार कहाँ है, कोई मज़ार कहाँ है, कोई मज़ार कहाँ है, क्योंकि शहजादी कौनैन की मजलिस है, इसलिए मैं शहजादी कौनैन के दो जुमले कहना चाहता हूँ। अगर उम्मत मोहम्मद का एहसान याद रखती तो आज शहजादी चंद पत्थरों में ना होती। अल्लाह अकबर। कैसर मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े गैरतमंद मोमिन बैठे हो, मैं क्यों कह रहा हूं शहजादी शहजादी शहजादी। मुझे आज भी याद है मेरी माँ दुनिया से गई, मौलवी ने मेरे से पूछा बुखारी साहब ऐलान करना है जनाजे का। मैंने कहा हाँ यार, दुनिया वालों को कहो हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, असद बुखारी की वालदा दुनिया से चली गई। बाद में किसी ने मुझसे पूछा शाहजी नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा यार गैरत का मामला है, इशारा ही देना था, मैं अपने पे रख के इशारा दे गया, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैंने कहा गैरत का मामला है। कहने लगे सैयद कैसे? मैंने कहा गैरतमंद है। माँ ने बचपन में कहा था कोई तरह से बाप का नाम पूछे बताना सैयद फलाना शाह, माँ का नाम पूछे कहना अम्मी जान, अम्मा जान, माँ जी। मैंने माँ से पूछा था माँ नाम क्यों ना बताऊं? माँ ने कहा था बेटा गैरत के नाम बाहर नहीं लिए जाते। आज भी किसी आम से आम बंदे की कोई बहन माँ बेटी मर जाए ना, मस्जिद में मौलवी ऐलान करते हजरात फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। अगर हमारे घर बैठी औरतों की इतनी गैरत है, सैयद सज्जाद के घर की भी बड़ी गैरत है। इसलिए कोशिश किया करो। कैसर ये इश्तिहार तूने अब छपवा लिया, पहले मेरे से मशवरा करता तो मैं तुझे कहता इश्तिहार पे बीबी का लकब लिख, महरूमा फदक लिख, उम्मे अबिया लिख, शहजादी कौनैन लिख, मज़्ज़म कायनात लिख, मखदूम आलमीन लिख। मिंबर पे पूरी इल्मी जिम्मेदारी दे रहा हूं। जिस अब्बास के मुरीद हो ना, कोई अली वाला मुझे साबित कर दे गाजी ने अपनी 32 साल 34 साल जिंदगी में आकाजादी के अलावा कोई जुमला कहा। आकाजादी गुलाम हाजिर, आकाजादी गुलाम हाजिर। अगर अब्बास जैसी हस्ती आकाजादी कहते हैं, हमारी क्या औकात है। मवालिया ने हैदर करार वाक़या करबला जब हो गया ना, मैं आता हूँ, मैंने जो जुमला शुरू किया था शहजादी कौनैन का, चूंकि अदब के हवाले से बात सामने आ गई, मैंने कहा मोमिनीन चिन्योट को भी बताता जो, बाकी आपकी मर्जी जिस तरह मुनासिब समझो। वाक़या करबला जब हो गया, लोग सैयद सज्जाद के पास आए, बड़ा अरमान तेरे बाबा की शहादत का, बड़ा अरमान तेरे चाचा गाजी की शहादत का, बड़ा अरमान अकबर की शहादत का। लेकिन सरकार एक बात तो बताइए, पूरे वाक़ये में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ? तेरे सैयद सज्जाद की आंखों से खून रो के कहते, मित्र देखिए इसको कुछ ना कहें, रो के कहती हैं बंदा तूने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ, तो सुन दरबार लईन का था, जबान लईन की थी, जब दरबार में उस बदबख्त ने मेरी फुफियों का नाम लिया था। अरमान होते है यार गैरत का मामला,
एक ईरानी जाहिर है जन्नतुल बकी पहुंचा, उलमा ने लिखा हुआ क्या कहते जन्नतुल बकी पहुंचा, बीबी के यहाँ काफी देर हैरत से खड़े होकर देखता रहा, बड़ी देर हैरत से देखता रहा। फिर बीबी के आगे हाथ बांध के कहते बीबी हम तो अपने शहनशाह को कहते हैं गरीब अल गुरबा। बीबी आज पता चला गरीब कैसे होते हैं। बीबी आपकी कैफियत देख के जा रहा हूं, गरीब कैसे होते हैं। कितनी बड़ी मजलूमा है मोहम्मद की बेटी। बस मैंने 1 मिनट पढ़ने और इजाजत चाहने लगा हूँ। कितनी बड़ी मजलूमा है। मस्जिद से घर तक 25 कदम का फासला है। रोते इसलिए हैं जब गई थी सर के बाल काले थे, जब वापस आई सर के बाल सफेद हो चुके थे। शाम वाली आगे बढ़ी, अम्मा क्या हुआ? सर के बाल सफेद हो गए। आवाज देखी कहती हैं मेरी शहजादी मैं देख आई हूँ हुसैन का कत्ल, मेरी शहजादी मैं देख आई हूँ तेरे सफर। ये शहजादी की बेटी, मेरा दिल चाहते जिस बेटी ने पूछा था ना अम्मा क्या हुआ, इसी बेटी ने दरबार में शाम में खड़े होके उस बंदे के हाथ जोड़ने का सैयद सज्जाद को हुक्म दिया था जिसने सैयद सज्जाद की नकल उतारी थी। बीबी ने फरमाया अल्लाह तेरा हाथ कता करे। जुमला आ गया, आके मैं कहता जाऊं। जब हाथ इसने अपना बाहर जाके तलवार से काटा, कटा हुआ हाथ लेके आया। सैयद सज्जाद सच्ची की सच्ची बेटी ने कहा था अल्लाह तेरा हाथ कता करे, जल्दी कर हाथ जोड़। सैयद सज्जाद भरे दरबार में एक जुमला कहते हैं, मोमिनो तुक भरा जुमला है। अम्मा फुफी अम्मा आपने भरे दरबार में इसके हाथ जोड़ने का हुक्म दिया है, कोई राज है? शहजादी कहती है हाँ, इतने सफर में किसी ने मेरी माँ की सदाकत की गवाही तो नहीं है, वरना हर जगह झुटलाया जाता रहा था। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करीम मजलूमों का वारिस चल दिया है।